गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे, तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया, पिताजी न चंद्रस्या सुखम किंचित, न तो इंद्र ही सुखी है, न इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती कोई राजा सुखी है। संसार में बड़े से बड़े से लेकर के छोटे से लेकर के संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो परमात्मा का परम भक्त है वही सुखी है, संसार में बाकी सारे के सारे दुखी है। अनेक प्रकार से, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, धन से दुखी, कोई अड़ोसी से दुखी तो कोई पड़ोसी से भी दुखी है महाराज। इसलिए सुखम अस्ति विरक्तस्या मुनिर एकांत जीवनम। पिताजी एकांत में भगवान का गुणगान गाइए। इस तरह से अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। उसको 2 श्लोक में है, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देहस्ति मांस रुदिरे भीमतिम त्यजतम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषं जहि कामतृष्णा। अन्यास दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबतम्। तो पिताजी को उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया। पिताजी, कोई व्यक्ति सपने में शेर को देखता है तो डर जाता है। वास्तविक शेर तो होता ही नहीं है। ये माया जो है सबको डराती फिरती है। माया जो है सबको डराती है। ये देह क्या है, शरीर क्या है? देहस्ति मांस रुधिरे। जैसे बिल्डिंग बना हुआ है, जैसे अब कल ये देखिए ये मंडप कैसा लग रहा था, ये सजने के बाद कितना बड़ा सुंदर हो गया है। ऐसे बिल्डिंग भी अंदर से सरिया लगाते हैं, सीमेंट होती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसके बाद ये बनती है। अब बाहर से कलर लगाने के बाद रंग रोगान लगा दो, चकाचक दिखती है, और टूटी फूटी हुई हो तो अच्छी नहीं दिखती है। इसी प्रकार ये शरीर भी जो है हड्डी और मांसपेशी से बना हुआ शरीर है। अभी यहाँ कट जावे पेट में तो कितना कैसा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। अभी तो भगवान ने यहाँ कलर रोगार कर दिया, किसी को ज्यादा गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को नीला बना दिया, अनेक प्रकार की कलर लगा दिया। सबकी आयु होती है। एक कपास बनती है, कपास में से मशीन में से उसका कपास लिया जाता है, उसका रोई बना करके उसको वस्त्र बनाते हैं। अभी हमने ये वस्त्र धारण किया है, ये 5 साल के बाद धूल में मिट जाएगी, 10 साल 15 साल के बाद समाप्त इसका आयु। इसी प्रकार ये सारे माया है, माया से माया ममता है। जैसे फिल्म में भी होता है ना, हीरो होता है, हीरोइन होती है, माँ होती है, बेटी होती है, 3 घंटे की फिल्म खत्म, ना माँ ना हीरो ना हीरोइन ना कोई ना बच्चे ना कोई। ऐसे ही इस संसार में भगवान ने संसार को सृष्टि की रचना करके माया, ऐसा माया का पर्दा लगा दिया है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ये है, मेरी धर्म पत्नी है। वो बेटा भी बाप का कई बार बाप बन चुका है, दादा बन चुका होता है। हमारे कई जन्म जो है हो चुके हैं। पांव से लेकर के सिर तक के जितने भी हमारे रोम है सबको गणना कर सकते हैं, लेकिन हम कितनी बार इस पृथ्वी में आए ये गणना नहीं कर सकते। बार बार पिताजी
बार बार हम जन्म लेते हैं अनेकों देश देशों में, प्रांतों में, कई देशों में भ्रमण करने के बाद, घूमने के बाद भारत जैसे महान पुण्य धरा में हम लोगों को जन्म मिलता है। ऐसे कई योनियों में 88 लाख हजार योनियों में, कई योनियों में भ्रमण करते करते बिच्छी, नाग, कुत्ता से लेकर के अनेक प्रकार की योनियों में लेकर के ये छिल्ले में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये वीआईपी टिकट है। मंदिर में जब लाइन लगेंगे, सामान्य जनरल व्यक्ति के लिए लाइन लगनी पड़ती है मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन वीआईपी व्यक्ति के लिए हमारे मोदी जी आ जाएं तो डायरेक्ट पिछले दरवाजे से शॉर्ट से अंदर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब हमें लाइन में खड़ा रखेंगे। ये समझ लीजिए, ये भगवान को प्राप्त करने वाला वीआईपी टिकट है। जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए वीआईपी होता है, ऐसे ही ये अनेक योनियों में ये वीआईपी है। इसी से ही काम होता है। 5 प्रकार की चीज से शरीर बना है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है पिताजी। इसलिए अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबतम। इसलिए भगवान गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी को, पिताजी ये सब छोड़ दो, मेरा बेटा ने ऐसा कर दिया, मेरा बेटा ने वो कर दिया, चोरी कर लिया, ये सब कहना छोड़ दो। अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, दूसरे के गुण और अवगुण की कोई बात ही मत करो, सिर्फ भगवान की सेवा करो। अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबतम। भगवान के गुणानुवाद करो। भगवान जो करेंगे वो करेंगे। जो ताको कांटा बोए, ताको बोए तू फूल, ताको फूल का फूल होए, वाको होए त्रिशूल। जो तुम्हारे आपके लिए जो खराब करता है, उसके लिए भी आप अच्छा सोचो, अच्छा करते जाओ। जो कुछ भी हो जाए उसमें चिंता मत लेना। सेवा से साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम। साधु संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो तो उसमें सारे हो जाएगा। अभिमान मत करो। कोई किसी की तारीफ करते हुए तो अभिमान आ जाता है, इसलिए ज्यादा तारीफ भी मत सुनो किसी की, और किसी की निंदा भी मत करो। अनेक प्रकार से यहाँ आज वो समझाते हैं।